हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। समझेंगे हम कि मुस्लिम और मार्जिनलाइजेशन जो है इनमें क्या रिलेशन है। नाउ हमने पढ़ा था कि जो माइनॉरिटीज़ होते हैं वो कौन होते हैं। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी क्या है? माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो बाकी एक तरह से जो लोग एक कंट्री में मेजॉरिटी में हैं, ठीक है, तो मेजॉरिटी में हैं तो बाकी जो मेजॉरिटी में नहीं है उनके कंपैरिजन में, मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनके कंपैरिजन में जो लोग मेजॉरिटी में नहीं है वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। जैसे मुस्लिम है, जैन है, ठीक है बच्चों, तो ये क्या हैं, ये सब जो है ये माइनॉरिटी में आते हैं। अब जो मुस्लिम है वो भी क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, क्लियर, क्योंकि उनकी जनसंख्या भी हमारे जो है, अगर हम रिलीजन के बेस पे बात करें तो हिंदू जो है वो एक इंडिया में मुख्य धारा में है, मेन स्ट्रीम है, और उसके कंपैरेटिवली मुस्लिम जो है वो क्या है, वो जो है माइनॉरिटीज़ में आते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुस्लिम कम्युनिटी के रेफरेंस में आज हम मार्जिनलाइजेशन को पढ़ेंगे। Like other minorities, Muslim custom and practices are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream. ठीक है, जैसे कि अदर माइनॉरिटीज़ हैं उसी तरह मुस्लिम के जो कस्टम हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो जो है कुछ डिफरेंट हैं मेन स्ट्रीम से। मेन स्ट्रीम यानी अगर हम हिंदुज़म की बात करते हैं। सम नॉट ऑल मुस्लिम में वियर अ बुरका, सभी नहीं लेकिन कुछ जो है बुरका पहनते हैं। स्पोर्ट अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी रखते हैं। एंड वियर अ फेज, फेज होता है जो सिर पे वो टोपी रखते हैं, ठीक है। सो these become ways to identify all Muslim and because of this they tend to be identified differently. So ये जो है एक आप कह सकते हो कि मुस्लिम को पहचानने का एक तरीका है एंड इसी के कारण जो है उनको डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कुछ लोग सोचते हैं कि वो हमारी तरह नहीं हैं। ऑफन दिस बिकम एन एक्सक्यूज टू ट्रीट दैम अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैम। और यही रीज़न है कि हम पहले ही उसके बारे में एक प्रीजुडिस कर लेते हैं, एक पूर्वाग्रह, एक पूर्व धारणा बना लेते हैं कि मुस्लिम हैं तो ऐसे होंगे, मुस्लिम हैं तो वैसे होंगे। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को पहले, हम जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन है उससे ना हम मिलते हैं, ना बात करते हैं, ना जो है हम उनकी बातों को समझते हैं, लेकिन बस हम एक धारणा पहले ही बना लेते हैं कि मुस्लिम जो है अगर रिलीजन है तो उनकी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक होंगी। और यही रीज़न होता है कि बिना जाने हम जो है क्या करने लगते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं, ठीक है। यू वुड रिमेंबर रीडिंग इन द प्रीवियस क्लास अबाउट हाउ द अंसारीज वर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू रेंट ए हाउस। हमने जो है पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि जो अंसारीज हैं उनको किस तरह से डिफ़िकल्टी हुई रेंट पे एक घर लेने में, ठीक है। दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम इन सम इंस्टेंसेस हैज़ लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेस वेयर दे हैव लीड एंड ऑफन लीडिंग टू गेटाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, जब हम जो है मेन स्ट्रीम हमारी, जैसे अगर हम बात करें तो हिंदुइज़्म की है, तो कई बार ये देखने में आया कि जो लोग हैं वो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको रेंट पर जो है घर नहीं देते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है उनका एक तरह से सोशल मार्जिनलाइजेशन हो गया। और इसी चीज़ के चलते वो लोग जो है जहाँ पर रहते थे वो अपना वहाँ से छोड़ कर जगह जाने लगे। और इससे क्या कॉज हुआ, इसको हम बोलते हैं, जो जगह छोड़कर ऐसे जाते हैं, दैट इज़ नोन एज गेटाइजेशन, ठीक है। कम्युनिटी से जो है एक तरह से गेटाइजेशन है ये। एंड समटाइम दिस प्रीजुडिस लीड टू हेटर्ड एंड वायलेंस। और इस तरह से जब हम पहले ही जो धारणा बना लेते हैं इसके कारण आपस में एक तरह से आप कह सकते हो नफ़रत पैदा होती है, वायलेंस पैदा होता है। वायलेंस होता है ना, जैसे जो दंगे होते हैं वो चीज़ जो है फिर क्रिएट होती है। नाउ कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। The experience of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomena requiring a variety of strategies, measures and safeguards to redress the situation.
अब देखिए मार्जिनलाइजेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये मार्जिनलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और इसको जो है हटाने के लिए जो आप कह सकते हो कि अलग तरह के मेजर्स स्ट्रैटेजीज़ हमें अपनानी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें इस चीज़ से निपटना होगा। All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution and the laws and policies framed to realize these rights. तो हमें जो है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज राइट्स जो हमारे दिए गए हैं पॉलिसीज़ दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें जो है अपने काम करने चाहिए। Without these, we will never be able to protect the diversity that make our community unique, our country unique, and realize the state commitment to promote equality for all. अगर ये रूल्स ना हों, अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स दिए गए हैं अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो हम जो है डाइवर्सिटी जो हमारे इंडिया की एक पहचान है, ठीक है, डाइवर्सिटी, तो उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और हमारा जो कंट्री यूनिक है वो यूनिक नहीं रहेगा, ठीक है, और सबके लिए हम इक्वलिटी का प्रोविज़न नहीं कर पाएंगे। यस, द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन एंड डू चेंज। और जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, उनकी जो लिविंग है, ठीक है, वो उसमें क्या आ सकता है, उसमें चेंज आ सकता है। दस नो वन इज़ मार्जिनलाइज्ड ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे। तो ज़रूरी नहीं है कि आज ऐसी सिचुएशन मार्जिनलाइज्ड पीपल की है वो आगे भी रहे, उनका भी फ्यूचर जो है वो चेंज हो सकता है। Marginalized communities want to maintain their cultural distinguishedness while having access to right, development and other opportunities. तो जो marginalized communities हैं, ठीक है, वो भी अपना जो उनका कल्चर है उसको रखना चाहते हैं, ठीक है, और उनको भी राइट है एक कंट्री में जो भी राइट्स बाकी मेन स्ट्रीम को है वो राइट उनको भी है, डेवलपमेंट का राइट है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मेन स्ट्रीम को मिलती हैं उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर उनका इक्वल राइट है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेटाइजेशन। तो गेटाइजेशन क्या है, हमने अभी पढ़ा कि जिस तरह से जो सोशल मार्जिनलाइजेशन है, मुस्लिम वो घर छोड़कर जो जा रहे हैं, ठीक है, माइग्रेट कर रहे हैं, उसको हम गेटाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक बच्चों आप इसका आंसर लिख देंगे। क्लियर है, 2 लाइन्स का आंसर है, बहुत ही ईजी आंसर है। तो ये आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू यू विच स्ट्रैटेजी आर रिक्वायर्ड टू टैकल मार्जिनलाइजेशन। तो आपके अनुसार कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हम जो मार्जिनलाइजेशन है उसे टैकल कर सकते हैं। सो यहाँ से आंसर लिखेंगे, द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर नीडेड टू डील विद द मार्जिनलाइजेशन। तो ये कुछ स्ट्रेटजी हैं जिससे हम उनसे डील कर सकते हैं। टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल, ठीक है, तो सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल फ्रॉम बीइंग वायलेटेड, ठीक है, तो जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, क्लियर, उनकी जो है क्या करना, प्रोटेक्शन करना अगर कोई भी वायलेट करता है तो ये स्ट्रेटजी होंगी जो कि मार्जिनलाइजेशन से क्या कर सकती हैं, डील कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू वर द मेंबर ऑफ एनी मार्जिनलाइजेशन ग्रुप हाउ वुड यू प्रोटेक्ट योर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। तो अगर आप जो है किसी मार्जिनलाइज ग्रुप के मेंबर होते तो आप अपनी कल्चरल जो है कल्चर को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से आप डील करते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, If I was a part of such a class, I would have protected my cultural characteristics and performed my duties only by the fundamental rights given by the Constitution। कि जो Constitution में मेरी ड्यूटीज़ हैं, मेरे राइट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही मैं अपने कल्चरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। बेटा जो आपकी एनसीईआरटी बुक है आप उसको साथ लेकर साथ साथ रीड करते रहिए, ठीक है, वहीं से आपको जो है पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सो आई होप सभी के लिए वर्कशीट बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।